हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल क्लासेस। क्लास 9, क्या हाल चाल आप सबके। तो क्लास 9 आज हम लोग करने वाले हैं गणित गणित मंजरी। ठीक है, क्लास 9 का जो गणित है, गणित मंजरी है, उसका हमारा पहला पार्ट चल रहा है। हमने पहले पार्ट के जो है और भी वीडियोस बना रखी है। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाई है। ठीक है ना। ये हमारी तीसरी वीडियो है ना। पहली वीडियो मैंने आपको बताया है, आपको क्लास जो ये गणित है, पार्ट फर्स्ट है गणित मंजरी, है ना। पार्ट फर्स्ट का सारा मैंने कंसेप्ट क्लियर कराया है पहली वीडियो में, है ना। अब दूसरी वीडियो जो मैंने डाली, दूसरी वीडियो पार्ट 2, पार्ट फर्स्ट, अब पार्ट 2 में मैंने पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 में मैंने 1.1 के सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। अभी जो वीडियो है ये पार्ट 3 है। क्या है? पार्ट 3। इस पार्ट 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं 1.2 के सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हाँ। और जिन विद्यार्थियों ने हमारा पार्ट फर्स्ट पार्ट 2 नहीं देखा है तो क्या करें, पहले वो जाकर देखें पार्ट फर्स्ट पार्ट 2। ठीक है ना। उसके बाद ही आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ये पार्ट 3 है। ठीक है, गणित मंजरी। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे कार्तीय तल। कार्तीय तल किसे कहते हैं? कार्तीय तल बोलो या निर्देशांक तल बोलो या एक्स वाई तल बोलो, ये क्या होता है? सही है, कार्तीय तल बहुत बड़ा रोल है इसका, ध्यान से सुनना। सबसे पहले डेफिनेशन, ठीक है, कह रहा कार्तीय तल या कार्तीय तल जिसे निर्देशांक तल या एक्स वाई तल भी कहा जाता है। कैसे बनता है? एक 2D समतल है। कैसा है? 2D। ठीक है, 2D है जो दो लंबवत संख्या रेखा, मतलब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के प्रतिच्छेदन से बनता है। सही है, मतलब ये है, देखो ये क्या है, ये हमारी क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। अब इन्होंने आपस में क्या कर, लंबवत है, ठीक है, दोनों कैसी लंबवत, इन्होंने आपस में प्रतिच्छेद किया तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा कार्तीय तल। इसे आप क्या कहोगे? इसे आप कहोगे एक्स वाई। लो ये रहा एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, ये क्या है? एक्स अक्ष। ठीक है, और ये क्या है? ये हमारा वाई अक्ष है। ये मैंने बताया आपको, पहली वीडियो में बताया। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसे इसे ही आप क्या हो, इसे ही कहते हैं कार्तीय तल या एक्स वाई तल। ठीक है, समझ में आया? यही आपका होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब कह रहा है ये जो कार्तीय तल है, 4 भाग में विभाजित होता है कार्तीय तल, है ना। कह रहा है ये अक्ष तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। अब देखो पहला भाग क्या है, पहला भाग यहां से यहां तक है, ये क्या है, ये इतना है पहला भाग। सही है, समझ में आया, है ना। और ये क्या है, ये दूसरा भाग है। और ये क्या है, इतना 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 क्या है, ये वाला पार्ट क्या, तीसरा है। और ये वाला पार्ट क्या है, ये चौथा भाग है। तो कार्तीय तल कितने भागों में विभाजित होता है? 4 भागों में। और इन इन चारों भागों के क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहा जाता है? चतुर्थांश। मैं क्या, चतुर्थांश। देखो है ना, समझ में आया। सबसे पहले जो हमारे कार्तीय तल है कितने भागों में विभाजित होता है? 4 भागों में, 4। ठीक है, पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा। और कह रहा है इन्हीं भागों का चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। ठीक है, समझ में आया। जैसे भाग जो फर्स्ट है आपका, भाग फर्स्ट को कहते हैं चतुर्थांश फर्स्ट। भाग पहले को कहते हैं चतुर्थांश एक, भाग 2 कहते हैं चतुर्थांश 2, भाग 3 को चतुर्थांश 3 और भाग 4 को चतुर्थांश 4। तो आप ये कह सकते हो ये जो हमारा है, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा है, ये चौथा। ठीक है, क्यों, समझ में आई? ठीक है, देखो ये रहा। इसे आप कॉपी में राइट डाउन भी करते रहना, लिखते भी रहना। ठीक है, मैं सारा जो है आपका जो 2026-27 का पूरा सिलेबस करा रहा हूँ, है ना। सिलेबस कराएंगे। अभी हमारा पहला पार्ट चल रहा है कक्षा 9 के लिए, गणित का जो पहला पार्ट चल रहा है। ठीक है, हाँ। अच्छा देखो एक बात और, जो मैं देखो, एक तो क्या सिर्फ एक्सरसाइज लेके नहीं चल रहे हैं हम लोग। जो आपका जो पहला पार्ट है, शुरू से पूरा पार्ट क्लियर कर रहे हैं, पूरा पार्ट। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो 1.2 में जो हमारी कंसेप्ट आपको, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए, मैं पहले वो करा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, है ना। बहुत से लोग क्या करते थे, एक्सरसाइज के प्रश्नावली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं आपको पूरा पार्ट अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आता है आपके पेपर में।
जबकि प्रश्नावली से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो आपको क्या सीखना है, सारा जो नचोड़ है पूरे चैप्टर का वो समझना है, ठीक है ना। ये क्या है, ये है पहला चतुर्थांश, याद रहेगा। ये कौन सा है, दूसरा चतुर्थांश। ये कौन सा है, तीसरा चतुर्थांश। और ये चौथा चतुर्थांश। इतनी बात समझ में आई कि चतुर्थांश एक क्या होता है, चतुर्थांश दो क्या होता है, चतुर्थांश तीन क्या होता है, चतुर्थांश फोर क्या होता है। सही है, आगे बढ़े, कोई डाउट? देखो जरा, अब ये है चतुर्थांश फर्स्ट। अब हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि चतुर्थांश फर्स्ट के जो निर्देशांक होते हैं वो कैसे होते हैं, है ना। देखो, चतुर्थांश फर्स्ट के भी निर्देशांक होते हैं, दो में निर्देशांक होते हैं, ठीक है। मतलब जो चतुर्थांश फर्स्ट है उसके निर्देशांक कैसे होते हैं, सारे प्लस के होते हैं या सारे माइनस के होते हैं, वही सीखने वाले हैं, ठीक है ना। देखो क्या है, चतुर्थांश फर्स्ट क्या है, एक चतुर्थांश एक में स्थित बिंदुओं के एक्स और वाई निर्देशांक दोनों धनात्मक होते हैं। समझ में आया, कहने का मतलब देखो, ये एक्स कॉमा वाई दोनों कैसे होंगे, दोनों के दोनों धनात्मक होंगे, ठीक है। एक मिनट रुको, है ना। कहने का मतलब ये है जो एक्स की वैल्यू जो भी हो, एक्स की वैल्यू और कॉमा वाई की वैल्यू दोनों कैसी होती है, धनात्मक होती है, प्लस की होती है। हो सकता है हमारे, मान लो अगर चतुर्थांश दिया है, ये यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, बिंदु ये है, मान लो कोई बिंदु क्या है हमारा, पी है। अब आपके पेपर में आएगा कि जो बिंदु पी है, बिंदु पी की निर्देशांक लिखिए, है ना। और क्या पूछेगा कि जो बिंदु बी के निर्देशांक लिखो, ठीक है। और या तो ये पूछ सकता है कि जो बिंदु बी का एक्स निर्देशांक कैसा होगा, धनात्मक है या ऋणात्मक है। देखो, अगर चतुर्थांश फर्स्ट में जो बिंदु पी है, बिंदु पी कहाँ है, बिंदु पी हमारा कहाँ है, चतुर्थांश एक में, एक चतुर्थांश में। अगर एक चतुर्थांश में है तो दोनों निर्देशांक कैसे होंगे, दोनों के दोनों धनात्मक होंगे। समझ में आया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसके निकालेंगे निर्देशांक। अब ये बिंदु पी है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना हो। ये जो बिंदु पी है यहाँ पर है, यहाँ है ना। अब देखो कि ये एक्स, इसके निर्देशांक क्या करना है, निर्देशांक याद करना है। निर्देशांक याद कैसे करते हैं, है ना। अब पहले ये बिंदु पी देखो बाई अक्ष से कितना दूर है, समझ में आया, बाई अक्ष से कितना दूर है, ठीक है। तो बाई अक्ष से दूर का मतलब यहां से देखते हैं कितना दूर है, यहाँ पे गिनो, एक दो तीन, देखो कितना दूर है, कितना दूर है, ये रहा, इतना दूर है भाई। तो ये कितनी किस, अब देखो जो 36, मतलब बाई अक्ष से कितना दूर है, मतलब 36 अक्ष पर कितना चल रहा है, 36 तो है, लेटिव रहेगा 36 है, मतलब बाई अक्ष से दूरी मतलब एक्स पर कितना चल रहा है, एक्स अक्ष पर कितना चल रहा है, तो कितना चल रहा है, एक दो तीन, समझ में आया। ऐसे गिनते हैं, ऐसे देखो कितना दूर है, कितना दूर है, कितना दूर, ये रहा, देखो ऐसे, देखो ऐसे करके देखो, ये रहा बिंदु, ये रहा बिंदु पी। तो यहाँ से देखो कितना, ये देखो कितना चल रहा है, ये तीन, एक दो तीन। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स का मान आता है, एक्स कितना चला, एक दो तीन, ये रहा तीन, कॉमा, सही है। अब देखो बाई की वैल्यू क्या है, सबसे पहले बाई एक्स का मान आता है, उसके बाद बाई का मान आता है। एक्स का मान कितना है, एक्स का निर्देशांक, एक्स निर्देशांक कितना है, तीन। अब बाई ज्ञात करो, बाई निर्देशांक क्या होगा, बाई मतलब ऊपर कितना चल रहा है, देखो यहाँ कितना चल रहा है, यहाँ एक्स अक्ष तीन चल रहा है। अब देखो ऊपर कितना जा रहा है, ऊपर ये देखो, ये ऊपर गया, ऐसे ऊपर गया, है ना। ऐसे कितना ऊपर जा रहा है, ऐसे कितना ऊपर जा रहा है, मतलब ऐसे कितना ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ कितना चल रहा है ऊपर, बाई अक्ष पर। हमने देखा बिंदु पी ऐसे है, देखो ऐसे और ऐसे, है ना, ये रहा। तो देखो ये यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, ये कितना दो, और यहां से देखो ये कितना तीन। तो ये जो है एक्स, एक्स बराबर कितना है, तीन है। और यहाँ पे देखो ये बाई बराबर दो, बाई बराबर कितना, दो है। तो बिंदु पी के निर्देशांक क्या होंगे, तीन कॉमा दो। और देखो दोनों के दोनों क्या है, धनात्मक हैं, सही है। तो मैंने यहाँ से आपको दो बातें बताई, जो कि निर्देशांक जो फर्स्ट होता है, निर्देशांक एक होता है इसमें एक्स, और वाई के निर्देशांक कैसे होते हैं, दोनों धनात्मक होते हैं। और हम ज्ञात कैसे करते हैं, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई डाउट्स हो, है ना, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, कोई डाउट्स हो या आपको समझ आ रहा है तो ये भी बता दिया करो कि हाँ सर बढ़िया समझ में आ रहा है, आप कैसा पढ़ा रहे हो, आप मुझे बता दिया करो, ठीक है। इससे मैं मोटिवेट हूँ और अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ, है ना। समझ में आया, एक्स निर्देशांक में कैसे होते हैं, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। सॉरी, चतुर्थांश फर्स्ट में कितने निर्देशांक कैसे होते हैं, एक्स और वाई दोनों धनात्मक होते हैं।
नेक्स्ट पढ़ें। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है चतुर्थांश 2। अब फटाफट एक बार पढ़ो। चतुर्थांश 2 है, इसमें x निर्देशांक और y निर्देशांक कैसे होते हैं एक बार देखो। हाँ देखा आपने। अब जो चतुर्थांश हमारे क्या है 2 है, इसमें क्या x निर्देशांक कैसा होता है, y कैसा होता है। अब देखो सबसे पहले पढ़ो, चतुर्थांश 2 में स्थित बिंदुओं का x निर्देशांक कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, और y निर्देशांक कैसा होता है, धनात्मक होता है। इतनी बात ठीक है। मतलब x की जो वैल्यू होगी, x का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, y का मान धनात्मक होगा। इसका भी एक रीजन है ना। तो सबसे पहले चतुर्थांश 2 क्या है, ये है 2, चतुर्थांश 2 है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, x ऋणात्मक होगा, y धनात्मक। तो क्या करो, x ऐसे लिखो ऋणात्मक और y है, सही है। सही है, मतलब इस चतुर्थांश में जितने भी निर्देशांक होंगे, पहला वाला माइनस का होगा, मतलब x वाला माइनस का होगा, y वाला प्लस का होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमारा कोई बिंदु ये है ना, दिख रहा है, ये k है, क्या है, कोई बिंदु k है, दिख रहा है। अब मैं इसे थोड़ा जूम कर रहा हूं। अब जो बिंदु k है, ये यहाँ पर है, यहाँ पे क्या कहा भाई, बिंदु k के निर्देशांक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, बिंदु k के निर्देशांक ज्ञात करो, है ना। चलो, अब बिंदु k ये है हमारा, इसके निर्देशांक ज्ञात करना है। हमें पता है जो बिंदु k है ये कहाँ पर है, ये है चतुर्थांश 2 में। यहाँ पे x बराबर क्या होगा, माइनस का होगा, y बराबर प्लस का होगा, ठीक है। इसका रीजन क्या है, देखो इसका भी एक रीजन होता है। यहाँ देखो, ये हमारा क्या है, ये है ओरिजिन। क्या है, ओरिजिन। दिख रहा है आपको, ये 2 है, दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, ये 5 है। ऐसे क्या है, माइनस का 1 है, ये है माइनस का 2, ये है क्या है, माइनस का 3 है, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 5 है, ठीक है, दिख रहा है। अब बिंदु के है, देखो ये हमारा क्या है, ये है मूल बिंदु। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया, जो पार्ट फर्स्ट है, मैंने इसका पार्ट फर्स्ट बना, उसमें आपको अच्छे से समझाया कि जब मूल बिंदु के दाईं ओर चलते हैं तो x का मान धनात्मक होता है, मूल बिंदु के बाईं ओर चलते हैं तो x का मान नेगेटिव होगा। अब देखो जो निर्देशांक हमारा जो चतुर्थांश 2 है, उसका मतलब क्या है कि भाई जो बिंदु ये है के कहाँ पर है, चतुर्थांश 2 में, यहाँ पे x माइनस का होगा, y प्लस का। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम मूल बिंदु से x पर बाईं ओर चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं, देखो यहाँ ये मूल बिंदु कहाँ चल रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं बाईं ओर। और जब भी मूल बिंदु से बाईं ओर चलते हैं x नेगेटिव हो जाते हैं। देखो माइनस हो गया, माइनस का 5। अब देखो ये चेक करो कि ये बिंदु कितना दूर, यहाँ से देखो कहाँ, यहाँ पे क्या है, ये बिंदु है हमारा, क्या है, कहाँ है, ये है माइनस का 5। तो x क्या हो गया, माइनस का 5 हो गया, ठीक है, कॉमा। अब बाई देखो, बाई कहाँ है, बिंदु ये है ना के, अब बाई तो ऊपर है ना, बिंदु के मतलब ऊपर चलना है, और हमें पता है मूल बिंदु से ऊपर की ओर चलते हैं तो धनात्मक मिलता है, और मूल बिंदु से नीचे की ओर चलते हैं तो ऋणात्मक मिलता है। हम लोग कहाँ चल रहे हैं, के कहाँ है, मूल बिंदु। अब चलेंगे बाई अक्ष पर, देखो ना, एक्स अक्ष दूर कर, एक्स अक्ष कितना आ गया, माइनस का 5। अब बाई वाले देखो, मतलब बाई अक्ष पर कितना चलना है, बाई अक्ष पर कितना चलना है ये बताएगा। देखो यहाँ से ये रहा, कितना दूर है, ऐसे ऐसे देखो, लाइन खींच के देखो कितना, ये रहा 2 पर आ रहा बाई। तो बाई अक्ष पर कितना चला, तो बाई का मान कितना आया, 2 आया। समझ में आया, है ना, ठीक है। तो बताओ जो बिंदु के है, बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, माइनस का 5, 2, ठीक है। कोई डाउट कि कैसे निर्देशांक याद करते हैं। अच्छा, हो सकता है आपको कलर दिख ना रहा हो, मैं ठीक कर देता हूँ इसे। एक बार मैं यहाँ समझते हैं, हटाओ इसे, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ एक बार, आपको हो सकता है साफ नहीं दिख रहा हो। देखो ये हमारा बाई अक्ष है, और ये है हमारा, एक मिनट को, ये हमारा एक्स अक्ष, ठीक है, ये है एक्स अक्ष, और ये बाई अक्ष है ना। यह है चतुर्थांश फर्स्ट, यह है चतुर्थांश 2, यह है चतुर्थांश 3, और यह है चतुर्थांश 4। अभी तक हमने क्या पढ़ा, चतुर्थांश फर्स्ट और सेकंड के माने पढ़ा। फिर चतुर्थांश 1 है, चतुर्थांश 1 में एक्स निर्देशांक कैसा होता है, धनात्मक होता है, बाई भी धनात्मक होता है। मतलब
एक्स भी धनात्मक, वाई भी धनात्मक, ठीक है। अगर मान लो कोई भी बिंदु हमारे यहाँ पर है, कहाँ है, यहाँ है, फटाफट फटाफट इस पे नंबर लाइन, नंबर शो करो, 1 2 3 4 5, इसे हटाते हैं। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मान लो बिंदु हमारे यहाँ पे है, आपके पेपर में आएगा, क्या आएगा, जो बिंदु P है, बिंदु P, सबसे पहले बिंदु P बताओ किस चतुर्थांश में स्थित है, तो बिंदु P चतुर्थांश 1 में स्थित है। देखो एक ही तो है, ये पूरा एक है, पहला क्वेश्चन हो गया। फिर क्या कहेगा भाई, बिंदु P के x निर्देशांक बताओ, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, या बिंदु P का y निर्देशांक बताओ, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। हमें पता है चतुर्थांश फर्स्ट के जितने होते हैं, x और y दोनों निर्देशांक कैसे होते हैं, दोनों के दोनों धनात्मक होते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन कैसे आएगा, तीसरा क्वेश्चन आएगा जो बिंदु B है, बिंदु P है, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो, ये आएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो, तो निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, अब ये बिंदु P है ना। अब चेक करते हैं कि भाई ये यहां किससे कितना दूर है, यहां मतलब यहां से कितना दूर है, यहां से दूर का मतलब है कि कितना दूर है, कि भाई एक्स, ये क्षैतिज ही तो है, लेटा हुआ, एक्स अक्ष पर कितना चल रहा है, ठीक है। तो देखो ऐसे यहाँ पे लगे लाइन, ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ देखो एक मिनट, चेक करते कैसे कि भाई कितना है, ऐसे आप डॉट डॉट करके चेक करो, यूं करके यहाँ पे कितना आया ये, और यहाँ पे आया, ऐसे करके। अब बिंदु हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, है ना। अब चेक करो कि भाई यहाँ पे पहले x का मान आएगा, दूसरे y का मान। अब देखो ये x बराबर कितना चल रहा है, ये रहा 4, कितना चल रहा है, x बराबर 4, ऐसे चलते हैं यूं करके, x बराबर कितना आया, यहाँ 4। अब y बराबर, ऊपर देखो ये रहा, ये कितना, y बराबर कितना चल रहा है, 2, 2 ही तो, 1 2, तो कितना आ गया 2। तो ऐसे निकालते हैं बिंदु P के निर्देशांक, है ना। अगर मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है, हमारा बिंदु यहाँ पर है, कोई कहाँ पर है, यहाँ स्थित है, के है। सबसे पहले बताओ जो निर्देशांक, वो बिंदु P, बिंदु K है, बिंदु के किस चतुर्थांश में स्थित है, तो बताओ बिंदु K किस में है, बिंदु K चतुर्थांश 2 में स्थित है, देखो ना, पहला दूसरा, है ना, पहला क्वेश्चन हो गया। फिर क्या कर, जो बिंदु P है, बिंदु K है, बिंदु Q के जो आप निर्देशांक बताओ कि कौन सा धनात्मक होगा, कौन सा ऋणात्मक होगा। और अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि चतुर्थांश 2 में एक्स मतलब एक्स निर्देशांक ऋणात्मक होता है, माइनस का होता है, वाई निर्देशांक धनात्मक होता है, मतलब प्लस का होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, माइनस का एक्स होगा और वाई प्लस का होगा, ऐसे करो, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आएगा, क्या भाई आप क्या करो, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निर्देशांक ज्ञात कैसे करते हैं, सही है। तो आप जो बिंदु के है, चेक करो कि डॉट 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 बनाओ, ऐसे चेक करो, ऐसे चेक करते हैं। अब देखो x बराबर कितना आ रहा है, ये रहा x, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है -5, तो लिखो पहले -5 आता है x का मान, उसके बाद y बराबर कितना आ रहा है, +1। तो इसके निर्देशांक क्या हुए, इसके निर्देशांक हो गए, एक मिनट को मैं थोड़ा सा साफ कर दूं, ये हटा दूं, सही है। ऐसे चेक करते हैं, फिर रफ कर देना ऐसे यूं करके। -5 और 1, ये क्या हो गए, ये हो गए बिंदु के निर्देशांक, सही है, समझ में आ गया। हाँ, अब हम पढ़ेंगे क्या, चतुर्थांश थर्ड के बारे में। पहला चतुर्थांश मैंने समझा दिया, दूसरा समझा दिया, अब पढ़ेंगे चतुर्थांश 3 में क्या होता है, क्या स्थिति होती है चतुर्थांश 3 की। क्या ये चतुर्थांश 3 की बात हो रही है, कह रहा है चतुर्थांश 3 में स्थित बिंदुओं के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों के दोनों कैसे होते हैं, दोनों के दोनों ऋणात्मक होते हैं, कैसे होते हैं, दोनों ऋणात्मक होते हैं, समझ में आया। चतुर्थांश 3 में एक्स निर्देशांक ऋणात्मक होता है, वाई निर्देशांक भी ऋणात्मक होता है, ठीक है। याद करिए, कुछ क्वेश्चन याद करने वाला है, याद कर लेना आप। ये आप हो सकता है साफ नहीं दिख रहा हूं मैं, अच्छा सा बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्लियरली। चलो टेक्नोलॉजी का थोड़ा यूज करते हैं।
एक मिनट। है ना, अब यहाँ पे बनाओ एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। ये पहला चतुर्थांश सीख लिया हमने क्या होता है, दूसरा भी पढ़ लिया क्या होता है। अब पढ़ रहे हैं तीसरे की बारी है, ये रहा तीसरा। ये क्या है, ये है चतुर्थांश 3। क्या है ये, ऐसे लिखो, ये है 3, ऐसे लिख दो, सही है। क्या है ये, चतुर्थांश 3 है। क्या है, चतुर्थांश 3 है। अब नंबर ड्रॉ करना फटाफट जल्दी। चतुर्थांश 3 की बात कर रहे हैं। अब बताओ, जो चतुर्थांश 3 है, चतुर्थांश 3 के निर्देशांक कैसे होते हैं, एक्स और वाई दोनों के दोनों ऋणात्मक होते हैं, मतलब दोनों माइनस के होते हैं। तो क्या हो गया, देखो, माइनस का एक्स होगा और माइनस का वाई होगा, ठीक है, इतनी बार ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, ये क्या, अगर जो बिंदु एल है, क्या है ये बिंदु एल, बिंदु एल सबसे पहले पूछेगा आपसे, जो बिंदु एल है किस चतुर्थांश में स्थित है ना, किस चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थांश 3 में स्थित है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि जो बिंदु एल है, बिंदु एल में एक्स और वाई के निर्देशांक कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं, या कौन सा ऋणात्मक है कौन सा धनात्मक है। तो हमें पता है कि जो चतुर्थांश 3 है, इसमें एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों के दोनों ऋणात्मक होते हैं, माइनस के होते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आएगा कि जो बिंदु एल है, बिंदु एल के निर्देशांक ज्ञात करो, सही है। अब निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, अब देखो चेक करो, जो बिंदु एल है यहाँ ऐसे डॉट ऐसे बनाते हुए, देखो कहाँ पर आ रहा है बिंदु एल, तो यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से देखना सीधी रेखा कहाँ जा रही है, ये 4 पर आ रही है, -4। अब देखो, ये सबसे पहली वैल्यू आती है एक्स की, यहाँ से देखो चेक करो कितना आ रहा है, यहाँ से ये रहा, ये क्या है, ये क्या है, -7, कितना है ये, -7 है। एक्स बराबर कितना चला, एक्स बराबर कितना चला, -7, कॉमा। अब बाई बराबर कितना चला, ये ऊपर जो होता है ऊर्ध्वाधर बाई होता है, ठीक है। बाई बराबर कितना चला, -4, ये रहा -4, तो बाई -4 आ गया। तो ये हो गया बिंदु एल के निर्देशांक, समझ में आया, ऐसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चतुर्थांश 4, ठीक है। अब चतुर्थांश 4 पढ़ो, ये क्या कह रहा है, कह रहा है चतुर्थांश जो 4 है, 4 में स्थित बिंदुओं का एक्स निर्देशांक कैसा होता है, धनात्मक होता है, और वाई निर्देशांक ऋणात्मक होता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। अच्छे से आप इसे कॉपी पे लिख लेना, याद कर लेना, सही है। हाँ, और जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी हमारी जो वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने हमारी इससे पहले, ये पार्ट 3 बना रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले जो गणित का, जो आपका क्लास 9 की गणित है ना, पार्ट फर्स्ट का, पार्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो आपका है निर्देशांकों का उपयोग, वो चैप्टर चल रहा है हमारा, ठीक है ना। उसका तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैं 2 पार्ट बना चुका हूँ, वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो जिन विद्यार्थियों ने हमारे पार्ट फर्स्ट पार्ट 2 नहीं देखा, ठीक है, पार्ट फर्स्ट पार्ट 2 नहीं देखा, वो सबसे पहले क्या करें, वो दोनों जाके वीडियो देखें, है ना। और ये हमारा पार्ट 3 है, सही है। यहाँ पे 1.2 कर रहे हैं, 1.1 और जो चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो मैंने 1 और 2 में समझा रखा है ना। और जितने स्टूडेंट हमारे चैनल पे न्यू हैं, वो क्या करें, हमारे ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, फ़ायदा आपका होने वाला है ना, ठीक है। मैं इस चैनल पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ। क्लास 9 की जो मैथमेटिक्स है, गणित है, हिंदी मीडियम की भी वीडियोस बना रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम की बना रहा हूँ, ठीक है। बट हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम की देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम की, ठीक है। सबकी मैंने दोनों की अलग अलग कर रखी है, ताकि आपको सुविधा हो जाए, दिक्कत ना हो कोई भी। ये पढ़ा हमने कि चतुर्थांश 4th में क्या होता है, एक्स निर्देशांक धनात्मक होता है और वाई निर्देशांक ऋणात्मक होता है, ठीक है।
अब चतुर्थांश बनाओ। ये हमारा x, ये है y। ठीक है, अभी हम जो है बहुत कंसेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 1.2 के प्रश्न अभी करेंगे, अभी करेंगे है। अभी ये सारा बहुत ज्यादा 1.2 के लिए जो आपका महत्वपूर्ण जो है, महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको समझना बहुत जरूरी, वही समझा रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। किसकी बात करेंगे? चतुर्थांश 4 की बात करेंगे। फोर्थ क्या है? ये है चतुर्थांश हमारा 4। ऐसे बनाओ, 4 ऐसे बनाओ, क्या है ये चतुर्थांश 4 है। सबसे पहले बताओ, जो चतुर्थांश 4 से फोर्थ है, इसके एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक कैसे होते हैं? एक्स निर्देशांक तो हमारा धनात्मक होता है, परंतु वाई निर्देशांक क्या? ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे माइनस का, सॉरी प्लस का एक्स होगा, वाई माइनस का होगा। इतनी बात ठीक है, क्लियर है ना? इसका भी रीजन है कि बाई माइनस का होता क्यों? क्योंकि ये देखो ना, निर्देशांक क्या नीचे की ओर जा रहा है। एक्स तो यहाँ चल रहा है, बट क्या है, बाई नीचे जा रहा है ना। कभी भी बाई अक्ष पर नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, क्यों? बाई अक्ष माइनस का हो जाता है, और यहाँ तो राइट में चल रहा है, राइट वाला क्या प्लस का ही होता है। ये मैंने पार्ट फर्स्ट में समझा रखा, अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी बिंदु कहेगा भाई जो है हमारा एच है, क्या जो बिंदु एच है, यहाँ पे ऐसे देगा डॉट 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 डॉट, बिंदु एच, नाम है एच। क्या बिंदु एच किस निर्देशांक में, सॉरी बिंदु एच किस किस चतुर्थांश में स्थित है? तो बिंदु एच चतुर्थांश 4 में स्थित है। अब क्या बिंदु एच के निर्देशांक कैसे हैं? इसके निर्देशांक ज्ञात करो, तो ज्ञात करो। अब बिंदु एच ऐसे डॉट डॉट बनाना है। यहाँ पे आ कहाँ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है। देखो एक्स पर कितना चल रहा है? 2। ये रहा 2। ऐसे करो, एक्स कितना चल रहा है? 2। ऐसे देखते चेक करते हैं बाई अक्ष से कितना दूर है? 2। कितना दूर है? 2। ठीक है, बाई अक्ष से दूर का मतलब होता है एक्स पर कितना चला? 2, कॉमा एक्स अक्ष से कितना दूर है? ये रहा, एक्स अक्ष से कितना दूर है? ये एक्स अक्ष से कितना दूर है? एक्स अक्ष से दूरी का मतलब बाई बराबर कितना है? माइनस का 1। देखो कितना है? माइनस का 1। ये कितना है? माइनस का 1 है। क्या आ गया? माइनस का 1। तो ये हो गया बिंदु एच के निर्देशांक। ठीक है, मैंने आपको चारों चतुर्थांश बता दिए, अच्छे से समझा दिए कि कैसे निर्देशांक ज्ञात करते हैं, किस चतुर्थांश में कौन सा निर्देशांक धनात्मक होता है, कौन ऋणात्मक होता है। समझ में आ गई बात, है ना? नेक्स्ट टॉपिक करें। अभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, जो आपकी किताब से मैं लेकर आया हूं। देखना एक बार, ये सत्य बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। कह रहा उदाहरण के लिए चित्र 1.4। ये रहा चित्र, क्या है? 1.4 है। क्या है? 1.4 में बिंदु एस, एस का है। अब बिंदु एस देखो, किसकी बात कर रहा है? बिंदु एस की बात कर रहा है। अब बिंदु एस का ये रहा, कहां पर है? ये बिंदु एस है, देखना जरा, देखना बिंदु एस कहां है? बिंदु एस ये रहा, देखो ना, दिख रहा है? थोड़ा मैं जूम करूं, ये रहा एस। किसमें? चतुर्थांश 4। कहां पर है? चतुर्थांश 4 में। जूम आउट करो, देखो अब बिंदु एस क्या है? चतुर्थांश 4 में। हाँ 4, आप क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा जो बिंदु एस है, बिंदु एस के निर्देशांक हमें दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 3, माइनस का 5। किसमें? किसमें? चौथे चतुर्थांश में है, जिसका एक्स निर्देशांक कितना है? ये होता है एक्स। एक्स निर्देशांक कितना है? 3 है, और वाई निर्देशांक कितना है? माइनस का 5 है। ठीक है, 5 इकाई है ना? हाँ सही बोल रहा, सत्य। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पता कहाँ पे आते हैं? अभिकथन
और कारण वाले में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे देगा अभिकथन कारण के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। सत्य बोल रहा, हाँ सत्य है, तो हम कहेंगे हाँ भाई अभिकथन सत्य है बट कारण गलत है। अब कारण तो दे नहीं रखा है, हमने से अभिकथन दे रखा है, ठीक है, तो सत्य बोल रहा ठीक है। एस कहाँ पर है, निर्देशांक क्या 3 -5 मतलब चतुर्थांश 4 में, ठीक है। नेक्स्ट करें क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है बिंदु क्यू, अभी पहले क्वेश्चन पढ़ लो उसके बाद देखते हैं। बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या है, -5, 3 के बारे में क्या है ना। अब देखो आपसे कह रहा है बिंदु, अब आपसे खाली ये देगा क्या का बताओ, जो बिंदु क्यू है, बिंदु क्यू के निर्देशांक कितने रखे -5, 3, क्या इसके बारे में बताओ कि जो बिंदु क्यू है किस चतुर्थांश में स्थित है। तो कैसे पहचानोगे किस चतुर्थांश में स्थित है, कैसे पहचानोगे बिंदु क्यू, हमें पता है, यहां से चेक करो। x बराबर क्या है, x बराबर है -5, y बराबर कितना है, y बराबर है 3। अब बताओ x का मान माइनस है, मतलब x ऋणात्मक है, माइनस है, और y प्लस का है। तो बताओ ऐसी सिचुएशन किस चतुर्थांश में होती है, ये होती है चतुर्थांश 2 में। चतुर्थांश 2 में क्या होता है, x ऋणात्मक होता है, y धनात्मक होता है। मतलब कहने का जो बिंदु Q होगा, बिंदु Q कहां पर होगा, चतुर्थांश 2 में स्थित होगा। समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप लिख लो लिख लो लिख लो, नोट कर लो मेरी बात को। पेपर में आपके चाहे मिड टर्म हो चाहे एनुअल हो, सब में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। मिड टर्म एनुअल सबकी तैयारी में कराऊंगा, ठीक है। बट क्या करना है, आप जो हम मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड्स में क्लास 9 के ग्रुप में शेयर कर दो, शेयर करो और लाइक करो, लाइक करो शेयर करो हमारी वीडियो को, है ना। ठीक है, बारे में बता दिया हमने। अब कह रहा है ये चतुर्थांश 2 में है, हाँ अभी बताया 2 में ही तो है, जिसका x निर्देशांक क्या -5 है, y निर्देशांक क्या है 3 है, ठीक है, हो गया। अब मैं दिखाऊं आपको, ये रहा बिंदु Q, बिंदु Q चतुर्थांश 2 में स्थित है, ये रहा बिंदु Q, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। वाओ, चित्र, अब कह रहा है चित्र 1.4 मतलब 1.4 की प्रतिलिपि बनाइए। प्रतिलिपि का मतलब है 1.4 की तरह आप एक्स वाई प्लेन बनाओ, ठीक है। कार्तीय तल बनाना है, बनाइए और अपने आरेख में जो आप आरेख बनाओगे, ठीक है, में एस और क्यू को चिन्हित कीजिए। मान लो उसने ये कह रहा है कि भाई सबसे पहले क्या करो, ये बनाओ, एक आरेख बनाओ, बना दिया, लो ये बन गया आरेख, ऐसा ये बन गया। ठीक है, ये बना दिया अपने आरेख, प्रतिलिपि बना दी, ठीक है। अब कह रहा है आरेख, जो आपने आरेख बनाया, चित्र बनाया है, बिंदु एस और बिंदु क्यू को चिन्हित करें, ठीक है। सबसे पहला काम ये आ रहा है, ये इस पर संख्या प्रदर्शित करो, रिप्रदर्शित करो। एक्स एक्स अक्ष पर दाईं ओर प्लस का होता है, बाई अक्ष पर ऊपर ये भी प्लस के नंबर होते हैं, याद कर लेना अच्छे से। बट बाई अक्ष पर नीचे चलते हैं तो माइनस के नंबर होते हैं। पार्ट फर्स्ट में जैसे मैंने समझा रखा आपको। अब एक्स अक्ष पर बाईं ओर चलते हैं, ये रहा हमारा मूल बिंदु, ये रहा ओ मूल बिंदु है, बाईं ओर चलो, -1 -2 -3 -4 -5। अब क्या करना है, जो एस है, एस को चिन्हित करना है कि एस है कहाँ। अब फटाफट देखो एस क्या है, एस है यहाँ पर, थोड़ा यहाँ करो, रफ काम करने के लिए चाहिए ना। एस क्या है, एस है, दिख रहा है, यहाँ लगते हैं, एस है हमारा 3, -5। अब यहाँ से निकालो बिंदु एस के एक्स निर्देशांक क्या है, एक्स निर्देशांक है हमारा कितना है, 3 है, वाई निर्देशांक क्या है, -5 है। अब बताओ ये किस चतुर्थांश में जाएगा, एक्स प्लस का है, मतलब एक्स धनात्मक है, वन ऋणात्मक है, किस में होता है, कमेंट्स करके बताओ किसका है, किसका है, यह चतुर्थांश 4 का है, 4 का है, हाँ 4 का है।
एक्स धनात्मक वाई ऋणात्मक। देखो पहला चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स और वाई का मान दोनों धनात्मक होता है। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स ऋणात्मक होता है, वाई धनात्मक होता है। तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों ऋणात्मक होते हैं, माइनस के होते हैं। फोर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स प्लस का होता है, धनात्मक होता है यानी, और वाई क्या होता है, माइनस का होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है चतुर्थांश 4। क्या है, चतुर्थांश 4 है। ठीक है, तो कहां पे जाएगा, यहां पे आने वाला है, बट कैसे चिन्हित करेंगे। आप देखो अब x बराबर, हमें पता है x यहां आएगा कहीं, 4 चतुर्थांश में आएगा, बट जाएगा कहां, यहां पे जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, नहीं पता ना। ये भी अंधाधुंध नहीं देखेंगे हम लोग, इस ये देखेंगे कि कहां पर स्थित होगा चतुर्थांश 4 में, x कहां पर स्थित होगा। तो वो कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा सबसे पहले देखो x बराबर कितना चल रहा है, x बराबर चल रहा है 3। कितना चल रहा है x बराबर, x बराबर चल रहा है 3। तो चलो ये रहा x बराबर 3, मतलब यहां। ठीक है, अभी देखना, और y बराबर -5, ये रहा। तो ऐसे करो यूं करके, ऐसे यूं करें, y बराबर कितना चल रहा है, y बराबर, एक मिनट को यहां से लो, y बराबर कितना चल रहा है, y बराबर चल रहा है -5, ये रहा, -5 पे रोक दो ये बिंदु। और x बराबर कितना चल रहा है, x बराबर चल रहा है -3। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिंदु आ गया, ऐसे बनाना, और अच्छा बनाओ, अभी रफ कर दो। हम लोग जो है परपेंडिकुलर यहाँ से चेक करते हैं कि भाई ये माइनस, देखो बाई, बाई मतलब होता है एक्स से कितना दूर है, तो कितना दूर है, ये रहा इतना दूर है, -5। अब एक्स कितना है, मतलब बाई, एक्स बराबर 3, मतलब बाई से कितना दूर है, ये 3 पर है। तो ठीक है, तो यहाँ से 3 का है, ये रहा, ये क्या हो गया हमारा, ये आ गया बिंदु, इसको रफ कर दो, ये वाला रफ कर देंगे, तो बिंदु रहेंगे, बिंदु हमारा होता है, निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे क्या है, -5। तो बिंदु क्या आ गया, एस आ गया हमारा, ये रहा बिंदु एस। निर्देशांक क्या है, 3, -5। ठीक है, यहाँ पे रहेगा हमारा बिंदु एस। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। अब बिंदु क्यू देखो, बिंदु क्यू, क्यू की बात कर रहा है, क्यू कितना है, क्यू है -5, 3। आप लोग कॉपी पेन निकाल के ये करते रहना, अपने आप प्रैक्टिस करना, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा, उतनी अच्छे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, चलो एक्स की निर्देशांक क्या है, एक्स बराबर है -5, बाई क्या है, बाई बराबर है 3। अब सबसे पहले पता लगाओ ये किस निर्देशांक में है, एक्स किस, ये मतलब किस में है, ये है चतुर्थांश 2 में है, चतुर्थांश 2 में, ये मतलब यहाँ पे आने वाला है क्यू, है ना। अब कहाँ पर आएगा, ये नहीं पता ना कि या यहाँ पे आएगा, या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, वो कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा कि x बराबर कितना, -5, मतलब ये रहा, देखो ये x बराबर -5, बाई एक्स से इतना दूर आएगा। ठीक है, इतना दूर मतलब यहाँ से लेके इतना दूर पे होगा। अब दूरी तो नहीं, अब देखना ऊपर कितना जाएगा, यहाँ से तो यहाँ पे आएगा, बट ऊपर कितना जाएगा, बाई बराबर 3, ऊपर जाएगा 3 तक, यहाँ तक जाएगा, मतलब तो ये आ गया आपका, ये ऐसे, ऐसे, ये आ गया हमारा बिंदु। अब ये रफ कर दो, बिंदु क्या है, ये है हमारा बिंदु Q, और निर्देशांक क्या है, -5, 3। ठीक है, हो गया, हमने बिंदु S को भी चिन्हित कर दिया, Q को भी चिन्हित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो कर लिया क्वेश्चन यार, अभी तो क्या है, अब कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में किसी बिंदु P और तीसरे चतुर्थांश में किसी बिंदु R को चिन्हित करें और उनके निर्देशांक लिखें। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु, मतलब जो प्रथम चतुर्थांश है उसमें कोई बिंदु P लेना है, और तीसरे तीसरे चतुर्थांश में क्या लेना है, कोई बिंदु, किसी बिंदु R को चिन्हित करना है। ठीक है, अपने पास से लेना है। चलो सबसे पहले बनाओ ऐसे ग्राफ, पृथ्वी बनाओ। ठीक है, सारा काम आपको ग्राफ पेपर पे करना है।
अब बिंदु पी किस में लेना है, प्रथम चतुर्थांश में बिंदु पी लेना है। तो कहीं भी ले लो, जहां तुम्हारा इसमें लेना है यहाँ पे लेना है, चाहे बिंदु पी यहाँ पे ले लो चाहे यहाँ पे ले लो, वो उसने नहीं कहा कहाँ पे, क्योंकि इसके पी के निर्देशांक नहीं दे रखे हैं। कह रहा है बिंदु पी को आप प्रथम चतुर्थांश में लो, तो मैं कहीं भी ले सकता हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी मेरी मर्जी। क्यों, क्योंकि इसने चतुर्थांश दे ही नहीं रखे हैं कि भाई की इस यहाँ पे लो यहाँ पे लो, सिर्फ कह रहा है बिंदु पी को फर्स्ट चतुर्थांश में लो। तो कहाँ लूँ मैं यहाँ पे लूंगा, देखो कहाँ लूंगा, मैं यहाँ लेने वाला हूँ, यहाँ पे, मतलब बिंदु पी को यहाँ लूंगा, ये आ गया पहला चतुर्थांश में बिंदु पी आ गया, मैंने कहाँ लिया, यहाँ लिया। अब देखो बिंदु पी ले लिया, हो सकता है क्वेश्चन में क्या है कि इसके बिंदु पी के निर्देशांक भी ज्ञात करो, तो निर्देशांक भी ज्ञात कर लो। x बराबर कितना 3 है, 3 लिख दिया, y बराबर कितना, यहाँ भी 3 है, 3 आ गया, तो ये हो गया बिंदु p के निर्देशांक हो गए। अब r को कह रहा है बिंदु तृतीय चतुर्थांश में किसी बिंदु r को चिन्हित करें, तीसरा चतुर्थांश ये है ना, r मैं क्या लूँ, चलो माइनस का 1 होता है, माइनस का 2 होता है, माइनस 3 होता है, माइनस 4 होता है, और माइनस का 1 ये रहा, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, माइनस 3 है, माइनस 4 है। मैं बिंदु r यहाँ लूंगा, ये यहाँ लो, यहाँ ले लिया मैंने क्या, बिंदु r, ठीक है, मतलब x बराबर माइनस का 2 है, y बराबर क्या है, माइनस का 3 है। अब ये रफ कर दूं, x कितना है, माइनस का 2, y कितना है, माइनस 3, ये हो गया बिंदु r के निर्देशांक, बिंदु r ले लिया आपने, ठीक है। समझ में आया, आपसे कह रहा है बिंदु p को प्रथम चतुर्थांश में लो, हमने ले लिया। हो सकता है आपसे कहे कि बिंदु p, आपने जो बिंदु p को प्रथम चतुर्थांश में लिया है, अब बिंदु p के निर्देशांक भी ज्ञात कर दो, हमने निर्देशांक भी ज्ञात कर दिए, ठीक है। अब कह रहे हैं बिंदु r को तृतीय चतुर्थांश में लो, हमने बिंदु r तृतीय चतुर्थांश में ले लिया। अब क्या हो सकता है आपसे कहे, ये तो जरूर कहेगा, जरूर कहेगा कि जो है बिंदु r के निर्देशांक भी ज्ञात करो, तो मैंने आपको निर्देशांक भी ज्ञात करना सिखा दिया, कैसे निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो बिंदु r के निर्देशांक क्या है, x बराबर कितना है, माइनस का 2, y बराबर कितना है, माइनस का 3, ठीक है, दोनों माइनस के होते हैं, ये अभी समझा रखा है आपको, ठीक है। अब यहां से आगे हमारी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 है ना। इससे पहले जो मैंने आपको अभी जो करा है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट था जो मैंने आपको समझा दिया। अब आप देखो, जो मैं आपका जो क्लास 9 कक्षा 9 का गणित है पार्ट फर्स्ट जो है, उसका मैं पूरा पार्ट लेकर चल रहा हूँ शुरू से, एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, एक एक बात आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ प्रश्नावली के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, पूरा चैप्टर अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, है ना। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट की जो है 2 पार्ट बना रखे हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2, मतलब भाग 1 और भाग 2 जाकर देख लेना, ये भाग तीसरा है, ठीक है। पार्ट गणित 9 पार्ट फर्स्ट का भाग तीसरा है, इससे पहले 2 भाग बना रखे, जाकर देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक है। उस पर ये क्या है, ये उस पर लिखा होगा PART पार्ट, उस पर बस फर्स्ट देखना है आपको, और PART पार्ट 2 देखना है, ठीक है। और ये वाला क्या है, पार्ट 3 है। तो जो हमारा चैप्टर है, मैं पार्ट में बना रहा हूँ, क्योंकि जो है देखो, अगर एक ही पार्ट में एक ही वीडियो बना दो तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है डिवाइड करने पड़ते हैं, है ना। ये पार्ट थर्ड चल रहा है, तो आप पार्ट फर्स्ट पार्ट 2 जाकर देख लेना, इन्होंने नहीं देखा, ठीक है। अब ये प्रश्नावली 1.2 है। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ग्राफ शीट लेनी है आपको, ग्राफ शीट पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष तथा मूल बिंदु ओ अंकित करें, सही है। एक ग्राफ शीट लो, उस पर एक्स अक्ष बनाओ और वाई अक्ष बनाओ और मूल बिंदु बनाओ, बस इतनी बात कह रहा है। पहले इतना ही काम कर लें, पहले इतना काम करते हैं, आगे पढ़ते हैं, इतना काम करो। चलो हमने क्या ले लिया, ग्राफ शीट ले ली, ग्राफ पेपर ले लिया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है भाई ग्राफ शीट पर क्या करो, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाओ। ये हो गया, हमने ऊर्ध्वाधर रेखा, क्या हो गया, ये हमारा हो गया वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष बनाओ, लो बना दिया, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और मूल बिंदु ये हो गया, लो भाई कर दिया इतना काम, ठीक है।
इतना काम तो कर दिया, एक्स अक्ष बना दिया, बाई अक्ष बना दिया, मूल बिंदु बना दिया। आगे क्या कह रहा है आगे देखें और सुन लो, यहां से अब तक तो आंसर कर लिया। अब कह रहा है एक्स अक्ष पर बिंदु लेना है -7,0 से 13,0 तक तथा बाई अक्ष पर 0 -15 से 0,12 तक बिंदु अंकित करें। सबसे पहले एक्स अक्ष पर बिंदु अंकित करेंगे, कितना चल रहा है -7,0 से, माना पहले ये बिंदु पहले इतना करो, कितना करें एक्स अक्ष पर -7,0 -7,0 थोड़ा छोटा बनाओ। एक्स अक्ष पर कितना करना है -7,0, ये एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर -7,0, ठीक है। एक्स अक्ष पर कितना चलना है -7,0, मतलब ये एक्स बराबर चलना है, ये बाय बराबर चलना है, ठीक है। अब एक्स बराबर कितना चलना है -7, एक्स अक्ष पर -7, नंबर बनाना कहां पर होगा देखो, एक्स वाई, एक्स बराबर कितना चलना है -7 चलना है, तो मतलब मूल बिंदु से बाई ओर चल रहा है, ये रहा -1, ये रहा -2, ये -3, -4, -5, -6, -7, -8, ठीक है। कितना चलना है एक्स अक्ष पर -7, लो चल दिए, यहाँ चल दिए, यहाँ तक रुक गया, ठीक है। ये रहा -7, रुक जाओ यहीं। उसके बाद बाई बराबर 0, बाई बराबर 0 मतलब बाई चलना ही नहीं है, ऊपर नहीं चलना, बाई बराबर 0 कह रहा बाई पे चलो मत, तो बिंदु यही होगा, ये रहा, ये क्या है, ये बिंदु है, कितना है, इसे कहेंगे -7, -7,0 दिख रहा है, तो ये तो हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और क्या कह रहा है, और कह रहा है -7,0 से 13,0 तक, चलो एक्स अक्ष पर कर रहे हैं, हमने इतना ड्रॉ कर रहा है एक्स अक्ष पर, अब ये 13,0 करो, एक्स अक्ष पर क्या ड्रॉ करना है 13,0, एक्स बराबर कितना है, ये एक्स है, एक्स बराबर 13 है, बाई बराबर 0 है। अब एक्स का मान प्लस का 13 है, मतलब दाईं ओर चलना है, कहां चलना है दाईं ओर, दाईं ओर चलो, प्लस का है ना, तो बहुत बड़ा जाएगा करके, चलो बना देना, आगे तक ड्रॉ कर दे रहे हैं, ऐसे कर दो 9, इधर से 11 है, 12 है, 13 है, ठीक है। एक्स बराबर 13 चलना, ये चल गया, यहाँ पे आ गया, ये कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये रहा 13, ये चल दिया, क्या है बिंदु ओ, ये रहा 13, 13 पे एक्स बराबर चला, बाई बराबर 0, मतलब बाई का मान जहां जब भी बाई बराबर 0 होता है, मतलब एक्स अक्ष से दूर नहीं होगा, एक्स अक्ष पर ही बिंदु होगा, तो कहां पर होगा, यहीं पर ही होगा, यहीं पर, लो हो गया। यहां से ये हमने मार्क कर दिए दो बिंदु, ठीक है। एक्स देखो कहाँ है, ये बिंदु कहां पर, ये भी एक्स अक्ष पर है, और ये जो हमारा है 13,0, ये भी क्या एक्स अक्ष पर है 13,0, ये दोनों ड्रॉ कर दिए, बना दिए। आगे क्या कह रहा है, ये तो क्वेश्चन हो गया, ये तो हमने कर दिया। अब कह रहा है तथा बाई अक्ष पर क्या करना है 0, -15 से 0,12 तक चिन्हित करो, अंकित करो, तो कितना 0, -15, 0, -15, इसको रफ कर दो। अब करना है 0,15, 0, -15 है +15 है, 0, -15, -15 है, ठीक है 15। अब इसे अंकित करना, x बराबर कितना, x बराबर 0 है, y बराबर चलना है ये -15, यहाँ चलेगा, ठीक है। मेरा 1, 2 माइनस का होगा
9 15 चलना, नीचे तक बनाओ इसे। तेरा माइनस का 10, माइनस का 11, माइनस 12, माइनस 13, माइनस 14, माइनस 15। देखना बाई बराबर कितने चलना है, बाई बराबर चलना है माइनस का 15, एक्स बराबर 0। बिंदु कहाँ होगा, यही होगा, यही बिंदु है, ठीक है। यही बिंदु होगा, ये देखो बाई बराबर है माइनस 15, एक्स बराबर 0, मतलब ना तो यहाँ चलेगा यहाँ चलेगा, यहीं रह जाएगा, ठीक है। ड्रॉ कर दिया आपने, क्या हो गया, इस बिंदु का क्या नाम है, इस बिंदु का नाम है 0, माइनस 15। क्या है ये, 0, माइनस 15, ठीक है, ये वाला बिंदु है। अब क्या ड्रॉ करना है, अब ड्रॉ करना है 0, 12, 0, 12 करो, 0, 12, 0, 12, मतलब x बराबर लेना 0, y बराबर 12, x y बराबर 12, मतलब y का मान धनात्मक है, धनात्मक कहाँ चलेंगे, ऊपर क्यों चलेंगे, 1, 1, 2, 3, 4, 5, अरे ये दिख रहा होगा कलर यार आपको, ब्लैक कलर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, थोड़ा सा ऊपर ले लो, और ये है 10, ये 11 और ये 12। x बराबर 0, y बराबर 12, मतलब x बराबर चलना ही नहीं है तो y बराबर सिर्फ 12 लिख दो, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया आंसर आपका। क्या है ये, 0, 12 हो गया। ये हमने ड्रॉ कर दिए सारे बिंदु, ऐसे करना है आपको। अभी चल रही है आपकी 1.2, ठीक है, 1.2 चल रही है, समझ में आ रहा है, कमेंट्स करके बता देना क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कैसा पढ़ा रहा हूँ मैं, अच्छा पढ़ा रहा हूँ या कैसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है चलो। और वीडियो को आप प्लीज़ शेयर कर देना, इस वीडियो को आप 9th क्लास के ग्रुप में, जो आपका 9th क्लास का ग्रुप है, शेयर कर देना, ठीक है। अपना जो क्लास का बैच होता है, क्लास का ग्रुप होता है, स्कूल का ग्रुप होता है, क्लास का ग्रुप, फ्रेंड्स का ग्रुप, सब में क्या शेयर कर देना, ठीक है। इतना काम कर देना, कर सकते हो, हाँ करोगे, करें। ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ने पूरा कंप्लीट कर लिया। अच्छा, ये जो कह रहा है आपका, कह रहा है 1 सेंटीमीटर एक इकाई लेना है, कहने का मतलब जब आप ये ड्रॉ करोगे तो जो दूरी लोगे यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसे 1 सेंटीमीटर की लेना, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ये ऐसे आप जब ऐसे एक्स वाई प्लेन बनाओगे तो कह रहा है जो आप ऐसे लोगे, ये 1 सेंटीमीटर की दूरी लेना, क्या ये जो है 1 सेंटीमीटर दूर रखना, ठीक है, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो एक्स, ठीक है, ऐसे करने के लिए कह रहा है। प्रश्नावली 1.2 का तो ये तो हो गया, हमने क्वेश्चन और क्या कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहे हैं, प्रश्नावली हम लोग 1.2 कर रहे हैं, ये 1.2 प्रश्नावली, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। और क्या करेंगे, हो गया, आप पढ़ो। चित्र 1.5 का उपयोग करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ओ वाह, ये चित्र 1.5 एक बार देखो, अच्छे से देखो, ऑब्जर्व करो। हाँ, देखा आपने चित्र 1.5 देखा कैसा है क्या है, कह रहा है चित्र 1.5 का उपयोग करके दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। अब ये चित्र 1.5 अच्छे से देख लो, ये रियान का घर है, कमरा है एक रियान है, उसका कमरा है, अच्छे से देखो, कहाँ बाथरूम है, कहाँ कमरा है, कहाँ बेड है, कहाँ किचन है, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व कर लो, बना लेना अपने कॉपी पे, ठीक है, थोड़ा जूम कर दूं, अच्छे से बना लेना, घर ही है, कमरा है, ठीक है, रूम है, ठीक है। चलो, ये इसका क्या है, बेडरूम है, और ये बाथरूम है, क्या है ये बाथरूम, ये बेडरूम, करें। क्या क्वेश्चन है, अब पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि भाई रेयान रेयान है, रेयान की आयतकार अध्ययन मेज को उसके 3 पैरों को बिंदुओं इतने इतने, अरे देखिए यही तो क्वेश्चन है, चेक करें एक बार,
पीछे करें, हाँ ये करा। ये करने के बाद अभी क्या देना, उसके बाद हमारे ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या है, चित्र 1.5 का उपयोग करके दिए गए प्रश्न उत्तर दे। हाँ देखें, आगे करें। पहला क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन है, रियान है, रियान की आयतकार, यहाँ पे मतलब एक तरह की मेज रखी हुई है। अध्ययन मेज को उसके 3 पैरों को बिंदुओं इतने इतने और इतने पर रखकर रखी है। मतलब जो इसका कमरा है, यहाँ पर कोई एक आयतकार, मतलब कोई मेज है, यहाँ पे क्या है, एक मेज है, हो सकता है मेज दोनों वाइट है, देखो है ना, है ना। कह रहा है जो यहाँ पे कमरे में, रियान के कमरे में जो कमरा है, यहाँ पे एक आयतकार, आयतकार मतलब आयतकार ऐसी होती है, आयत के आकार की, आयत के आकार की एक मेज रखी हुई है। अब देखो कहाँ पर रखी है, जहां भी रखी हुई हो उसके 3 पैरों को बिंदु दे रखे हैं। 3 पैरों को बनाओ कि उसके जो 3 मेज के 4 पैर होते हैं, तो 3 पैर बता रहा है, कह रहा है मेज के 4 में से 3 पैरों को बिंदु को अंकित करो, कहां पर होंगे, कि भाई यहाँ पर पैर होगा, यहाँ पर होगा, कहाँ पैर होगा, ठीक है। अब वो कैसे ड्रॉ करेंगे, वो करेंगे बिंदुओं की मदद से। जो बिंदु दे रखे हैं 8,9, 11,9, 11,17, इसकी मदद से हम क्या बनाएंगे, इसकी 3 पैर बनाएंगे। अब देखो पहला क्या है, 8,9 है, 8,9 का मतलब है, क्या मतलब है, x बराबर 8 चलो, y बराबर 9 चलो। अच्छा देखो एक बात और देखो, सारे के सारे मान जो हैं सारे धनात्मक हैं, धनात्मक है मतलब सारे के सारे देखो सब प्लस के है ना, तो इसका मतलब जो मेज का होने वाली प्रथम चतुर्थांश में होगी, सही है। हाँ एक बात आपको दिखा दूं, देखो जो कमरा है, देखो जो कमरा है, आप थोड़ा ध्यान से देखो, देख रहे हो, ये है हमारा, ये है बाई अक्ष, ऐसे करके बाई, और ये है एक्स अक्ष, क्या है ये, एक्स अक्ष, ठीक है, और ये हमारा बाई अक्ष है, इतनी बात ठीक है ना, लिख रहा है, नंबर लिखे हुए हैं। तो जो लेटी भी रेखा क्या है, देखो ये क्या है, ये है हमारा, ये क्या है, ये है हमारा एक्स अक्ष, ऐसे करके एक्स अक्ष है, और ये क्या है, ये है हमारा बाई अक्ष, है ना। नीचे तक करो, तो पहला चतुर्थांश क्या, ये है पहला चतुर्थांश, और ये इधर कर दो, ये दूसरा हो जाएगा। तो पहले चतुर्थांश में जो कमरा है पहले चतुर्थांश में, ये मतलब जो रियान का कमरा कहाँ पर है, रियान का कमरा पहले चतुर्थांश में ही है, और बाथरूम कहाँ है, दूसरे चतुर्थांश में। इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ। अब टेबल भी क्या आएगी, चतुर्थांश में आएगी। हमने कैसे पहचाना, इससे सारे प्लस के हैं, ठीक है। चलो अब हम इसके क्या पैर बनाने वाले हैं, क्या बनाएंगे, पैर बनाओ, 3 पैर बनाओ। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, तुम्हारी किताब में क्वेश्चन है तो पेपर भी में क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से समझ लेना, कॉपी पेन लेकर बैठना, सब राइट डाउन कर लेना, लिख लेना, ठीक है। एक्स बराबर कितना चलना है, 9, और बाई बराबर, सॉरी, एक्स बराबर 8, बाई बराबर 9, एक्स बराबर 8। तो देखो एक्स बराबर 8 क्या रहा, ये रहा, ये है हमारा एक्स, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, थोड़ा 8,9 देख लिया, मैं इसको ड्रॉ करूंगा, थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ठीक है, कर दूं, 8,9, क्या करना है, पहला पॉइंट है हमारा 8,9, इसको ड्रॉ करना है, ठीक है, 8,9। तो देखो x बराबर कितना चलना है, 8, ये x बराबर क्या है, मतलब ये रहा 8 है, मतलब इतना दूर है 8, और y बराबर 9 चलना है, 9, देखो ये रहा 8, ये 9, 9 हमारे यहाँ पर है, यह 9, और ये रहा 8, ठीक है। अब यहाँ से ड्रॉ करो, यहाँ से यूं करो, ऐसे करो, ऐसे ड्रॉ करो, यूं करो, ऐसे ये आ गया, और यहाँ से ये आया 8, और ये जो हमारा पहला बिंदु होगा ये यहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, ये ठीक है ना। ये क्या है, 8,9। तो जो मतलब टेबल है, जो आपकी आयत के आकार की जो मेज है, उसका पहला पैर क्या होगा, पहला पैर होगा 8,9, मतलब ये पहला बिंदु होगा, पहला पैर होगा, ठीक है, समझ में आया। x बराबर 8, y बराबर 9, चेक करो, ये रहा x बराबर, ये रहा 8, y बराबर, ये रहा 9, अब 9, सॉरी ये 8 है, 9, 9 ये रहा। अब ऐसे ड्रॉ, स्केल से ड्रॉ करना है, ऐसे कर, बिल्कुल सीधे, कहाँ तक जा रहा है, पहले ये करो, ये कहाँ तक गया, यहाँ तक, ये यहाँ तक आया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, पहला पैर आ गया 8 का मोनो। अब दूसरा पैर क्या है, ऐसे बनाना, ये बिंदु है, ये बिंदु होगा, ठीक है, ये। अब जो ये जो है सारा रफ कर दो, क्या करें, ये रफ करो,
अब इसकी जरूरत पड़, ये इसका काम हो गया, अब सब रफ करो, हमें पहला पैर तो मिल गया, और इसको भी रफ कर दो बिंदुओं को, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या बनाना, पैर। चलो अब मैं क्वेश्चन नीचे कर रहा हूँ, क्वेश्चन पे चले। दूसरा क्या है, पहला पैर, दूसरा पैर क्या है, 11,9, क्या है 11,9, 11,9 पर है, ठीक है। कहां पर है, 11,9, एक्स बराबर 11 चलना है, बाई बराबर 9, मतलब बाई बराबर 9, एक्स बराबर, चलो आगे चलो, ये क्या क्या क्या, ये रहा 11, क्या है ये है 11, 11 कहाँ है, देखो नंबर दिख रहे हैं, 8, 9, 10, 11, तो ये रहा, ये क्या है, ये है हमारा 11। अब बाई बराबर तो 9, ये रहा बाई बराबर 9, ठीक है, ऊपर चलो, ये रहा, ऐसे यूं करके चलो, मतलब यहाँ होने वाला है, क्या होने वाला है, यूं ठीक कर देते, ठीक है। ये रहा 11, ऐसे इसकी ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, ये रहा, लाइन पे चल रहा हूँ, ठीक है, इतना, मतलब बिंदु यहाँ पर होगा, ठीक है। दूसरा पैर आ गया, एक्स बराबर 11 चलना है, बाई बराबर चलना 9, इसके सामने तो होगा, ये भी 9, ये भी 9 है, बाई बराबर, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया दूसरा पैर, इसको रफ कर दे, दो पैर निकाल ले, एक पैर, दो पैर, तीसरा पैर का है, तीसरा पैर है 11,7 पर, 11,7 पर तीसरा पैर है, तीसरा पैर निकालो, 11,7, मतलब क्या है 11,7, एक्स बराबर 11 है, मतलब एक्स बराबर यहीं पर होगा, बाई बराबर 7 है, ये रहा बाई बराबर 7, बाई बराबर 7 स्केल है, ये रहा, ऐसे 7 के सामने बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करना, ऐसे जाएगा ये, बाई बराबर 7, 11, ये 11, ये रहा 11, देखो ये रहा बाई बराबर, सॉरी देखो ये ऐसे, अगर देखो यार मैंने पहले पार्ट में बहुत अच्छे समझाया है, अगर आप ऐसे चल रहे हो तो कैसे चल रहे हो, ये चल रहे हो एक्स अक्ष पर, क्षैतिज में चल रहे हो ना, तो एक्स अक्ष पर कितना चलना है, एक्स अक्ष पर चलना है 11, तो ये चला मैंने, ये क्या है 11, 11, 11, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 11, देखो ये रहा 11, तो यहाँ से 11 आ गया, बाई अक्ष पर कितना चला, 7, 7, मतलब बाई अक्ष पर कितना ऊपर जाना है, देखो कितना जाना है, ये रहा देखो क्या है 7 चलना है, देखो ना कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 ही तो है, ये आ गया, ठीक है, 7 चलना है, ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अभी कर दो रफ, हमें मिल गया 3 पैर, ठीक है, ये हो गया आपके 3 पैर, दिख रहा है, पहला पॉइंट, दूसरा पैर, तीसरा पैर, तीनों पैर को हमने क्या ड्रॉ कर दिया, 3 पैर बना दिया, इसका आंसर तो लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आगे क्या कह रहा है, देखो पहला पैर, दूसरा पैर, तीसरा पैर, ये है दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेज का चौथा पैर कहाँ होगा, अरे वाह, कह रहा मेज का चौथा पैर कहाँ होगा, देखे कहाँ होगा, इसी को ले लेते हैं वहीं पर, मेज का चौथा पैर कहाँ होगा, अभी देखते हैं कहाँ होगा, ठीक है। ठीक है, हम लोग चौथा पैर यही बनाएंगे तो और आसानी हो जाएगी, जो आपने पहला 3 पैर बनाया, जहां 3 पैर बनाया वहीं पे चौथा पैर बनाना, तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, देखो चलो, कह रहा है मेज का चौथा पैर कहाँ होगा, देखो हमने ऑलरेडी अभी ऊपर क्या करे 3 पैर बनाए, चौथा पैर बना दो, बिल्कुल थोड़ा सेंस लगा सकते हो, कहाँ इसके सामने तो होगा, इसके सामने होगा, इसके सामने होगा, तो यहाँ पर होगा, ठीक है, ये हो गया इसका चौथा पैर, चौथा पैर हो गया। अब जो टेबल बनी, ये टेबल बनी, ऐसे बनी, अगर आपको सेंस नहीं लगाना तो देखो एक्स बराबर ये बिंदु है, कितना दूर है यहाँ से यहाँ तक, कितना दूर है, यह है हमारा, कितना है 8,
है ना। जो चौथा पैरा होगा 8, x बराबर 8 चलना, y बराबर कितना चलना है, y बराबर चलना है 7। ये हो गए चौथे पैर के निर्देशांक। x बराबर 8 चलो जरा, 8, y बराबर 7, y बराबर ये 7 है, कितना है 7 है, लो ये चौथा पैर हो गया, ठीक है। ये चौथा पैर, ये हमारी बन गई क्या टेबल, क्या बनी, ये बनी रेयान की आयतकार मेज। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में और मैं उम्मीद करता हूं आप कर लोगे, ठीक है ना। तो फटाफट क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। और जो ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो, करो करो करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या ये मेज रखने के लिए उपयुक्त स्थान है, ये अगला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, क्या ये मेज रखने के लिए उपयुक्त स्थान है, मतलब जहां पर मेज रखी है रियान के कमरे में, तो वो सही जगह रखी है या गलत जगह रखी है, चेक करें। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। अब बताओ, मेज यहां रखी हुई है, क्या सही स्थान है या नहीं है, गलत स्थान कहां पर होता, ये जो हमने पढ़ा था, जो हमने 1.1 करी थी, ठीक है ना, पार्ट 2 में 1.1 करिए। देखो हमने पढ़ा है यहाँ पे क्या है, ये रियान का जो कमरा है, ये दरवाजा है उसका, क्या है ये दरवाजा, यहाँ पर रूम का डोर दरवाजा है। अगर ये मेज यहाँ दरवाजे के सामने रखी होती, बताओ, अगर ये मेज जो है दरवाजे के यहाँ पे सामने रखी होती, यहाँ रखी होती, तो बताओ सही थी भाई, दरवाजे से टकराता, खुलता ही नहीं, तो ये क्या, ये गलत है, जबकि ये स्थान सही है। देखो ना, बेड पड़ा है, बेड के सामने बिल्कुल खाली जगह में कोने में मेज रखी है, बंदा यहाँ से उठेगा, सुबह सुबह उठेगा, आप लोग क्या करोगे, यहाँ सोओगे, यहाँ से उठोगे, है ना, यहाँ पे उठ के यहाँ पर चेयर पर बैठोगे, पढ़ाई करोगे, है ना। कितना मतलब कितना अच्छी जगह है, यहाँ पे कॉर्नर पे खाली जगह है ना। उपयुक्त स्थान का मतलब है कि किसी गेट के सामने तो नहीं आ रही है, किसी बच्चे को बंदे को टक्कर तो मतलब टकरा तो नहीं, किसी से कहीं नहीं टकरा रही है, बिल्कुल खाली जगह में है रखी हुई मेज। देखो यहाँ भी एक दरवाजा है, यहाँ एक दरवाजा है, यहाँ भी गेट के सामने रखी हुई है, ठीक है। अगर यहाँ पर होती मेज, ये यहाँ पर होती तो दिक्कत हो जाती, दरवाजे सामने है ना, बट खाली जगह में मेज रखी हुई है, तो बहुत अच्छा स्थान है, उपयुक्त स्थान है, हाँ है। इसका उत्तर क्या होगा, क्या ये मेज के लिए रखने के लिए उपयुक्त स्थान है, हाँ लिख दो, हाँ, यस, हाँ, हाँ उपयुक्त स्थान है, इसका उत्तर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब कह रहा है मेज की चौड़ाई कितनी है, अरे बाप रे बाप, ये क्या कर रहा है भाई, कैसे कैसे क्वेश्चन दे रहा है। अब कह रहा है मेज की चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, क्या आप मेज की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो, जो हमने मेज बनाई है, अब मेज की चौड़ाई बताओ कितनी है, इंची टेप देकर आयो नहीं आयो, नापना है ना। अब बताना है मेज की चौड़ाई कितनी है, मेज की लंबाई कितनी है, और मेज की ऊंचाई क्या आप ज्ञात कर सकते हो, नहीं यार, मेज की ऊंचाई ज्ञात नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मेज जो हम बना रहे हैं सब 2D है ना, ये 2D दो विमीय है, दो विमीय आकृतियां क्या होती हैं, दो विमीय 2D, जो 2D होता है ना, 2D जो दो विमीय होता है, इसे कहते हैं हिंदी में दो विमीय आकृतियां, इनमें ऊंचाई नहीं होती, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले क्या करेंगे, मेज की चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, चलो तो मेज की चौड़ाई और लंबाई याद करते हैं। टाइम हो गया, बहुत बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मुझे लग रहा है 1.2 जो है इस पार्ट में प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ऐसा लग रहा है, नेक्स्ट पार्ट बनाना पड़ेगा, तो टाइम बहुत हो गया है ना, ठीक है। कोशिश करते देखते कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, पहले इसका आंसर तो करें, इसका आंसर करें, इसका आंसर जब भी होगा जब इसको हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ लेके जाएंगे, काम क्या, रुको, चलो अब क्या करो, मेज की चौड़ाई याद करो, क्या फाइंड करना है, मेज की चौड़ाई, ये मेज है, यहाँ लिखो मेज की चौड़ाई, मेज की चौड़ाई बराबर
स्पेस नहीं है, आप लिखना मेज की चौड़ाई बराबर, मैं यहाँ लिखना बराबर, ठीक है। चौड़ाई कैसे याद करेंगे, ये चौड़ाई होती है ऐसे, बाई एक्स जो बाई अक्ष होता है मतलब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, जो ऊपर की ओर चलते हैं चौड़ाई होती है, और एक्स एक्सिस मतलब नीचे चलते हैं ऐसे क्षैतिज रेखा चलते हैं, ये लंबाई होती है, चौड़ाई है ना। ये ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। कैसे याद करोगे, अब देखो आप थोड़ा देखो, इसके निर्देशांक कितने हैं, इसके निर्देशांक हैं कितने, 7, 7 कॉमा और x कितना है 8, और इसके कितने हैं, इसके हैं 9,8। 9,8 है, नहीं यार x तो सेम है, 7,9 है, सही है, क्या है 7,9। अब जो बिंदु ये है, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 7,8 होंगे, और इसके कितने 7,9 है। x बराबर यहाँ भी 7 चल रहा है, यहाँ भी x बराबर 7 चल रहा है, बट यहाँ y बराबर, यहाँ कितना है, ओहो रुक जाओ, इसमें रुक जाओ, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ठीक है रुक जाओ, ठीक कर लेते, इसे ठीक कर रहे हैं। x बराबर 8 है और y बराबर 7 है, तो कितना इसके निशान क्या होंगे, x बराबर 8, 8,7 होंगे, ठीक है। x बराबर 8 है, ये x बराबर 8 है, y बराबर कितना 7 है, ये 7 है, ठीक है, ये 7 है, 7 कितना है, ये जो पॉइंट है ये 7 है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पर भी क्या है, x बराबर तो भाई सेम ही है, दोनों का x सेम है, ये x बराबर 8 है, y बराबर 9 है, देखो x बराबर ये रहा 8, y बराबर 9। अब देखो हमें क्या फाइंड करनी, ऊंचाई, है ना। कभी भी ऊंचाई फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, y के निर्देशांक देंगे, क्या देंगे, y के निर्देशांक। अब यहाँ देखो y क्या है, 9 है, यहाँ 7 है, ऊंचाई याद करनी, क्या करना है, जो y के निर्देशांक है उनका अंतर फाइंड कर लो, 9 में 7 घटा दो, क्या करो 9 में से 7 घटाओ, 9 माइनस 7 कितना है 2, तो भाई चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई 2 इकाई। समझ में आया, क्या करा मैंने, क्या आ गई ये चौड़ाई कितनी आ गई, 2 इकाई। मैं दोबारा सुन लो, जब भी चौड़ाई क्या होती है, चौड़ाई होती है ये ऐसे ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और ऊपर क्या होता है बाई अक्ष होता है, तो चौड़ाई ज्ञात करनी है तो क्या बाई अक्ष वाले निर्देशांक का अंतर ज्ञात करेंगे, अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटा दो, बड़ा क्या 9, 7 है, ये 2 है, छोटा है 7, तो 9 में 7 घटाओ 2 इकाई आ गई, तो चौड़ाई कितनी आ गई 2 आ गई, समझ में आया। अब लंबाई ज्ञात करनी, लंबाई मतलब 36 लंबाई, लंबाई देखते हैं 36 पे देखते हैं, 36 क्या होता है, एक्स अक्ष होता है। अब क्या करेंगे, एक्स अक्ष निर्देशांकों का अंतर ज्ञात करेंगे, मतलब चौड़ाई में क्या करते हैं, बाई अक्ष के मतलब बाई अक्ष के निर्देशांक, बाई निर्देशांकों का अंतर ज्ञात करते हैं, और चौड़ाई में क्या करते हैं, बाई निर्देशांकों का अंतर ज्ञात करते हैं। अंतर क्या होता है, बड़े में छोटा, बड़े नंबर में छोटा घटा दो। अब लंबाई में क्या करेंगे, एक्स अक्ष, एक्स निर्देशांकों का अंतर ज्ञात करेंगे, एक्स निर्देशांक। अब यहाँ देखो लंबाई, चौड़ाई तो होगी। अब इस पॉइंट का, इसके निर्देशांक क्या होंगे, इस पॉइंट के, इसके होंगे, इसके कितने होंगे बताना, एक्स कितने चल रहा है, ये रहा, ये है एक्स 11, इसके होंगे कितने होंगे, इस वाले पॉइंट के निशान होंगे 11, एक्स 11 चलेगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अरे यार अच्छा से कलर लूँ दिखे, डार्क कलर लूँ, 11,7, एक्स कितना चलेगा, एक्स चलेगा ये देखो 11, दिख रहा है नंबर 11, और बाई कितना चलेगा, बाई तो 7 ही चल रहा है बाई, और इस पॉइंट के निशान क्या होंगे, इसके होंगे, एक्स कितना चलेगा, एक्स तो 11 ही, एक मिनट, एक्स 11 चलेगा ना, हो, एक मिनट को, एक्स 11, हाँ ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यार, चलो कर लो फिर भी, एक्स 11 चलेगा, बाई कितना चलेगा, बाई चलेगा 9, ठीक है, ये समझ में आया।
हमने चौड़ाई ज्ञात करी। चौड़ाई में क्या करते हैं, जो बाई अक्ष होता है, बाई एक्सिस, बाई अक्ष के जो बाई अक्ष में क्या करते हैं, बाई अक्ष पर बाई निर्देशांक, एक तो बाई अक्ष, ये रहा बाई अक्ष, ये बाई अक्ष है, ऐसे बाई अक्ष है, ठीक है। अब बाई अक्ष पर बाई निर्देशांकों का ये अंतर ज्ञात करते हैं। बाई अक्ष होगा और बाई निर्देशांक होगा। अब बाई अक्ष क्या है, ऐसे। अब इसके निर्देशांक क्या हो गए, 8,9, 8,7, बट हमें क्या चाहिए, बाई कितना, 9 और 7, तो 9 में 7 कटा 2 आया, सही है। अब करना है लंबाई फाइंड करनी है। जब लंबाई फाइंड करते हैं तो एक्स अक्ष लेंगे, एक्स अक्ष के निर्देशांक लेंगे, ये नहीं लेंगे, मतलब ये वाला मत लेना। एक्स अक्ष से चाहे ये निर्देशांक लो, चाहे ऊपर वाला लो, चाहे 8,9 लो, चाहे 11,9 लो, है ना, सही है, चाहे 8। आप यहाँ पे लेंगे एक्स अक्ष, क्या लेके क्या करनी है, ज्ञात करनी लंबाई। तो लंबाई क्या होती है, एक्स अक्ष पर एक्स निर्देशांकों का अंतर। एक्स अक्ष क्या ये है, इसका क्या 8,7 है, इसका क्या 11,7 है। हमें क्या चाहिए, एक्स निर्देशांक, एक्स क्या है 11, यहाँ पे 11 चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है 8, तो 11 में से 8 कटाओ 3 आ गया। लंबाई क्या होगी, ये रहा एक्स। एक्स अक्ष के निर्देशांक कौन से होंगे, एक तो ये होगा, एक ये होगा, ऊपर वाला भी हो सकता है 8,9 भी हो सकता है, ठीक है, 8,9 भी हो सकता है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। अब एक्स अक्ष के जो निर्देशांक है ना, दो बिंदु लेंगे, दो, है ना, उसमें एक्स अक्षीय निर्देशांकों में एक्स अक्ष का अंतर ज्ञात करते हैं। एक्स अक्ष के एक्स निर्देशांकों का अंतर, ये एक्स अक्ष का एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अब इसके कितने 8,7 है, चलो यहाँ करते रहो चौड़ाई। तो देखो क्या है, एक तो 8,7 है, 11,7, 11,7। अब यहाँ क्या करना है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले एक्स अक्ष पर जो बिंदु थे उसके निशान लिखे 8,7। अब क्या करेंगे, है ना, अब करेंगे एक्स अक्ष, ऐसे कर लो x1 y1 और x2 y2। देखो ये वाला होता है x1, ये वाला y1, x2 y2, ठीक है। अब करेंगे x2 माइनस x1 कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। 11 में से 8 घटाओ 3 आ गया, तो लंबाई कितनी आ गई, 3 इकाई, सही है। लंबाई कितनी आई, 3 इकाई। अच्छा ऐसे समझा दूं, x1 y1 करके, चलो ऊपर वाले समझो। ऊपर वाले पे एक बार ऐसे करा दे रहा हूँ, हटा दूंगे, एक बार ऐसे करा रहा हूँ दोबारा, एक बार दोबारा करा रहा हूँ। मेज की, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को यार। मेज की चौड़ाई, अब मेज की चौड़ाई जो होगी, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, जब भी मेज की चौड़ाई होगी तो एक्स बाई अक्ष लेंगे, बाई अक्ष। अब बाई अक्ष के निर्देशांक क्या है, 8,9 और 8,7, देखो बराबर क्या, बाई अक्ष के निर्देशांक क्या है, ये रहे, बाई अक्ष ऊर्ध्वाधर, एक बिंदु ये लो, एक बिंदु ये लो, तो क्या आएगा 8,9 आ गया, ठीक है। और कौन सा है 8,7, दो बिंदु है, ठीक है। अब ये वाला होता है, ये वाला होता है x1, ये होता है y1, ठीक है, x1 y1, ये है क्योंकि x और y, x1 ये वाला y1, ऐसी x2 ये रहा y2, है ना। अब क्या फाइंड करना है, चौड़ाई, तो चौड़ाई ज्ञात करते हैं y2 माइनस y1, मतलब अंतर ज्ञात करेंगे ना, अंतर y वाले में जो बड़ा उसमें छोटा घटा दो। अब हमने देखा बड़ा क्या है, y1 है 9, y2 है 7, अंतर का मतलब होता है बड़े नंबर है छोटा घटाओ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 9 में 7 घटाएंगे, क्या करेंगे 9 मतलब y1 माइनस y2 करेंगे, कितना आएगा 9 में 7 घटाओ, 9 माइनस 7 कितना आ गया 2 इकाई। तो इसे चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई 2 इकाई, सही है। अब लंबाई के लिए क्या, ये इसके लंबाई में एक्स अक्ष के जो आपने बिंदु लिए, एक्स अक्ष ये एक बिंदु है, ये क्या है 8,7 11,7, लंबाई ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, एक्स निर्देशांकों का अंतर। अब एक्स निर्देशांक क्या है, एक तो x1 है, x2 है। अब बड़ा अंतर मतलब बड़े में छोटा घटाओ, तो क्या x2 बड़ा है, x
1 छोटा है, तो क्या है x2 माइनस x1 मतलब 11 में से 8 का 3 आ गया, सही है। तो ये कितनी हो गई, लो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 मतलब 11 माइनस 8 कितना आ गया, 3 इकाई। सही है, ये तो मैंने बताया मैथमेटिकली। आप सेंस भी लगा सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो कैसे डायरेक्ट करेंगे, यहाँ देखो क्या फाइंड करना है, चौड़ाई। तो देखो जो है ये देखो लाइन लगी, आप थोड़ा देखो तो किताब में देखना जो लाइन लगी हुई है, मतलब ये बिंदु है, फिर ये ही है, ठीक है। अब यहाँ क्या, यहाँ से 1 2 कितना ये, या मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो ये था हमारा 7 8 और 9, तो कितना है 1 2, कितने चौड़ाई है 1 इकाई 2 इकाई, तो कितना हो गया 2 हो गया चौड़ाई, है ना। ऐसे देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ कितना चल रहा है, ये देखो थोड़ा ध्यान से देखो कितना है 8, 8 से था 11 पे आ गया, 8 से था 11 पे आ गया, तो 8 8 से था 8 9 10 11, 1 2 3, तो लंबाई कितनी हुई, ऐसे भी कर सकते हो, लंबाई होगी 3 इकाई, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी होगी, मेज की चौड़ाई क्या है 2 इकाई है, लंबाई कितनी 3 इकाई है, क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्या है, कह रहा है क्या आप मेज की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो, इसका आंसर होगा नहीं, ये इसका आंसर है, लिख लेना, ठीक है। नहीं, हम मेज की ऊंचाई नहीं बता सकते क्योंकि दिया गया चित्र 2D में है, ठीक है। 2D चित्रों में जो है केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती, तो इसका आंसर। नेक्स्ट करें, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 हम टाइम बहुत हो गया है ना, मुझे अभी ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी है, मेरा एक खुद का कोचिंग सेंटर है, इंक्लूसिव कोचिंग सेंटर है, ICC है, ठीक है। ऑफलाइन क्लास भी लेता हूँ वहाँ पे, ठीक है ना। मेरे यहाँ कोचिंग सेंटर में फीस बहुत कम है, क्लास 9 की है, क्लास 9 की फीस कितनी लेता हूँ, क्लास 9 की फीस लेता हूँ 500 रुपये, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ 500 रुपये में, ठीक। ऑफलाइन क्लासेस की बात कर रहा हूँ, क्लास 9 और क्लास 8 की फीस भी 500 लेता हूँ, और क्लास 6 क्लास 7 की फीस कितनी 400 रुपये, ठीक है। हाँ ये तो ऑफलाइन के लिए, ठीक है, बट ये यूट्यूब पे तो आपको तो ऐसे ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए, अच्छा हमने चलो काम की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कितने सारे पार्ट दे रखे हैं, बहुत सारे पार्ट फर्स्ट पार्ट 2, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत टाइम लग रहा है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे पार्ट 4 में, ठीक है, जो मैं वीडियो का पार्ट 4 अपलोड करूंगा उसमें करेंगे, ये पार्ट 3 था, है ना। तो आप फटाफट कमेंट्स करके बताओ जो मैंने आपको पढ़ाया समझाया कैसा लगा आपको, है ना। और क्या करना है आपको, इस वीडियो को अपने 9th क्लास के ग्रुप में शेयर जरूर कर देना, ठीक है। क्या करना है, ध्यान से शेयर करना ना भूलें वीडियो को। और जितने स्टूडेंट हमारे ओला क्लास पे न्यू हैं, क्या करें, ओला क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ओला क्लासेस, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 पे मिलेंगे, ठीक है। ये पार्ट 3 कंप्लीट, बाय।